हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी मेंस का। जैसे कि पता है डेट आपके घोषित हो चुकी है, 22, 23, 24 जून को एग्ज़ाम है। तो पक्का मान सकते हैं कि एक मंथ बचा हुआ है। और कहा जाता है कि जो तैयारी का जो लास्ट स्पीड होता है, जो पूरा एग्ज़ाम का जो लास्ट स्टेज होता है, लास्ट का जो एक मंथ होता है, वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो आप प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे वो आप मेंस दे रहे हो, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये जो लास्ट एक मंथ है, अब आपका अप्रोच कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं यही अप्रोच पर बात करूँगा कि अब जो अंतिम एक मंथ है, उसमें आपको सोचना किस प्रकार से अपने दिमाग को चलाना है और किस प्रकार से अपने को रेडी करना है। तो ये वीडियो आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा अगर आप 11 जेपीएससी मेंस इस बार दे रहे हैं तो। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6 और 7 जेपीएससी में, और दोनों बार मेंस मैंने ठीक ठाक नंबर से पास किया था। तो जो कुछ मैं सीखा हूँ, समझा हूँ, वही मैं बताने की कोशिश करूँगा कि लास्ट टाइम क्या एफर्ट होना चाहिए, कौन सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए आपको, नोट्स मेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो सारे बात पर सारे इम्पोर्टेंट बात पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अब जो आप पहले से आप पढ़ते आ रहे थे, अब जो पढ़ेंगे थोड़ा सा अप्रोच बदलेगा आपका। तो इसको अंतिम तक जरूर सुनिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। देखिए, सबसे पहले टाइम डिवाइड। अब जो समय है, एक मंथ बचा हुआ है, तो उसमें आपको 4 पार्ट में टाइम को डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 4 पार्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक आपका होना चाहिए जो आपका रीजनल पेपर है, या इसको जिसको हम लोग लिटरेचर भी बोलते हैं। चाहे किन्हीं का हिंदी होगा, किन्हीं का खोटा होगा, नागपुरी होगा, किन्हीं का इंग्लिश होगा, या किन्हीं का कोई और भी होगा। तो एक समय आपका जाएगा इसमें। मिनिमम आपको जो लिटरेचर पेपर है 2 घंटा मिनिमम देना है, और मैक्सिमम 2.5 घंटा देना है। ठीक है, अगर अभी से भी आप 2 घंटा उसको, मैक्सिमम मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग जो सीरियस स्टूडेंट होंगे एक बार तो लगभग सिलेबस को देख लिए होंगे कम से कम। अब चीज़ें है याद करने का। ठीक है, तो याद करने में अगर 2-2.5 घंटा आप पर डे दे रहे हैं तो आपका सिलेबस फिर से रिवाइज हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो मिनिमम 2 से 2.5 घंटा आपको इसमें ज़रूर देना है, और यह काफ़ी डिसाइडिंग होता है, पहला चीज़। दूसरा में आपको, दूसरा और ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा और तीसरा पार्ट आपका जीएस के लिए जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट मैं जीएस के लिए ले रहा हूँ। एक ऐसा पार्ट मैं ले रहा हूँ जो आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये पार्ट ऐसा है कि आपने पिछले महीना या अभी हाल फिलहाल ही पढ़ के कंप्लीट किए होंगे। तो वो जो पार्ट है उसमें आप 2 से 3 घंटा मिनिमम आपको क्या करना है, उस पार्ट को रिवाइज करना है स्पीड से। ठीक है, पूरा स्पीड से रिवाइज करना है, और उसका जो कीवर्ड है उसको मेमोराइज करना है। कीवर्ड पर अभी हम आएंगे आप। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक पार्ट तो बताया कि 4 पार्ट पर आपको तैयारी होना चाहिए। एक पार्ट आपका हो गया लिटरेचर, दूसरा और तीसरा पार्ट है ये जाएगा जीएस को। ठीक है, जीएस के लिए। और उसमें जो सेकंड पार्ट रहेगा वो जाएगा उस टॉपिक पर, उस पेपर पर जो आपने पढ़ के कंप्लीट कर चुका है। जैसे किन्हीं का अभी तक साइंस कंप्लीट हो गया होगा, इकोनॉमिक्स हो गया होगा, या फिर हिस्ट्री हो गया होगा, पॉलिटी पवेड हो गया होगा, जो भी आपका तैयारी हो चुका है अभी तक। तो 2 से 3 घंटा आप उसको देंगे टाइम, और उसको 3 घंटा मिनिमम देना टाइम, और उसको याद करने में टाइम देना। जैसे आपने ह्यूमन राइट पढ़ लिया, ठीक है, पवेड का टॉपिक है, या फिर आपने गवर्नेंस पढ़ लिया, सुशासन पढ़ लिया। तो अब जो पढ़ लिया तो एक्चुअली याद कितना है आपको, एग्जाम में हॉल में तो लिखना होगा एक टाइम फ्रेम में, एक समय सीमा के अंदर। तो आपको चीज़ें याद होना चाहिए। तो जो आपने पढ़ा है, अब उधर से, अब ये जो पेपर है इसको अब याद करने पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये मतलब जो आपने पढ़ लिया उसको अब याद कीजिए। ठीक है, एक होगा ऐसा पेपर होगा जिस पर अभी भी आपका थोड़ा सा नोट्स बाकी होगा, या पढ़ना बाकी होगा, या आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नया नया चीज़ पढ़ रहे होंगे अभी। तो उस पार्ट को क्या करना है, उस पार्ट को पढ़ना है। और पहला बार में तो याद होता नहीं है, तो उसको पढ़ना है, कंप्लीट करना है, पढ़ के कम से कम रीडिंग मारना है। हो सकता है इसमें आपको नोट्स भी बनाना पड़ रहा होगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, साथ साथ में कर सकते हैं।
ठीक है। जीएस का मतलब जीएस का मैंने दो चीज़ बताया, एक बताया कि जो चीज़ें आपने पढ़ ली उसको याद कीजिए, और जो नया पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाना होगा, जो भी करना होगा या समझना होगा तो उसको आप कीजिए। तो इसमें मिनिमम आपका 6 से 7 घंटा जाना चाहिए, ठीक है, 6 से 7 घंटा, और इधर 2 से ढाई घंटा, ठीक है। और बचा एक और पार्ट, ऑब्जेक्टिव, जिसको सारे लोग छोड़ के चलते हैं, मैक्सिमम लोग। ऑब्जेक्टिव 160 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा। और ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जहाँ से नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब कि आपने ऑब्जेक्टिव 55 सही किया तो 110 नंबर आएगा। सब्जेक्टिव में आपने हो सकता है बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उस तरह नंबर नहीं आता है, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज़ें किसी को पसंद आया तो किसी को नहीं आया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा है कि आपने 70 सही किया तो 140 नंबर कन्फर्म हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव को साथ में लेके चलना है, और ज़्यादा नहीं, 1 से डेढ़ घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा भी टाइम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव में तो काफ़ी है। मैक्सिमम चीज़ तो वही चीज़ रिपीट होगा जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ा है, क्योंकि वही सिलेबस के पार्ट से ऑब्जेक्टिव आएंगे। लेकिन इस पर विशेष फोकस रखना ऑब्जेक्टिव में। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ लिया सब्जेक्टिव, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो भी आपके पास लुसेंट है या फिर घटना चक्र है या फिर जो भी सोर्स है जिसे आप प्रीलिम्स में पढ़े थे, तो उससे आपको ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और आपको आपके लिए काफ़ी डिसाइडिंग होगा ये। तो ऑब्जेक्टिव, तो ये पहला पार्ट हम कंप्लीट हो चुका है कि टाइम जो डिवाइड होना चाहिए वो 4 पार्ट में, ठीक है। दूसरी बात है कि अब पढ़ना कितनी चाहिए, तो पढ़ने की क्षमता सबके अलग अलग होती है। मेरे अनुसार अगर 4 पार्ट डिवाइड करते तो 10 से 12 घंटा ये जाएगा ही, ठीक है। और इतना लास्ट के टाइम तो पढ़ना ही चाहिए। 12 घंटा आइडियल कंडीशन है, उससे ज़्यादा बहुत दिन तक नहीं हो पाएगा, लेकिन 12 घंटा मुझे लगता है कि अब तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने टाइम डिवाइड का बात कर लिया, एवरेज का बात किया। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि मेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। क्योंकि ऐसे मानते हैं कि आपके पास, मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, लेकिन आपका जब कॉपी चेक होगा तो आप तो सामने जाइएगा नहीं, आपका कॉपी उनके सामने रहेगा जो कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। तो आपके मतलब बदले क्या देखा जाएगा, आपका कॉपी देखा जाएगा। आपने बहुत कुछ पॉइंट लिख दिया है, ठीक है, और लेकिन कॉपी को उतना अच्छे से सजाया नहीं, ना उतना अच्छा हैंड राइटिंग है, तो आपको जो नंबर मिलेगा, इस तरह स्टेट पीसीएस में एक्चुअली होता भी है कि कॉपी में आपको फिर नंबर उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा आप लिखे हैं। तो इस बातों को बहुत मतलब ध्यान देने की बात है, और प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आपने थोड़ा सा 19-20 भी लिखा, लेकिन आपका कॉपी साफ़ सुथरा है, अच्छा है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है, तो आपका मेंस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो प्रेजेंटेशन पर आप बहुत फोकस कीजिएगा, और इसको मैंने 2 बार देखा हूँ, 2 बार इसको झेला भी हूँ, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन पर आप थोड़ा सा विशेष फोकस रखिएगा। राइटिंग ख़राब है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि क्लियर करके लिखें, ठीक है। सिनॉप्सिस, ठीक है। देखिए, अगला टॉपिक है सिनॉप्सिस पर। सिनॉप्सिस है कि अभी आपके पास हो सकता है कोई नोट्स होगा, या आप अभी भी आप नोट्स बना रहे होंगे, तो अब जो समय है, आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने का समय नहीं है, ठीक है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो समय अब चला गया। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएं और तुरंत बनाएं। जैसे आप पढ़ रहे हैं आरटीआई, आरटीआई में आपके पास कुछ नोट्स भी है, वो लग रहा है कि आधा अधूरा है, तो मैक्सिमम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम टाइम दीजिए, और उसका कीवर्ड नोट कर लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने में मेरे कहने का मतलब है कि अब समय नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर समय आप नोट्स बनाने में देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप दूसरे चीज़ को छोड़ेंगे। तो नोट्स बनाना है, लेकिन स्पीड बढ़ा देना है। मतलब जो चीज़ पहले 10 घंटे में पढ़ते थे, अब वो 5 घंटे में पढ़ना है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिनॉप्सिस का बात है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का रोल, ये काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो है वो सबका अपना अपना इसमें मत हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर आप सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। अगर अभी बहुत कुछ छूटा हुआ नहीं भी हुआ है, तो ये कंपलसरी तो एकदम बिल्कुल भी नहीं है। ये 100, ये बात है कि ये कंपलसरी एकदम नहीं है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आपको एकदम ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से भी एक आंसर अगर लिख लेते हैं तो फिर भी काफ़ी है, ठीक है। समय काफ़ी रहता है टेस्ट सीरीज में। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है कि जब समय कम रहता है तो 3 घंटा में आप प्रैक्टिस कर पाते कि नहीं कर पाते। तो यहाँ पे 3 घंटा काफ़ी समय होता है, 4 सवाल लिखना होता है, तो समय आपके पास भरपूर है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हाँ आपको डाउट है, आपने कभी मेंस लिखा नहीं लिखा, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो चाहे तो
खुद भी आप एक सवाल लिख सकते हैं या फिर किन्हीं सीनियर से दिखा सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार से कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको डर सा लग रहा है आंसर राइटिंग को लेकर, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस होना चाहिए। नोट्स मेकिंग रोल मैंने बता दिया, नोट्स मेकिंग का भी बात हो गया। टाइम का, हाँ, कि ज़्यादा समय नहीं देना। स्मॉल डायरी कीवर्ड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस निकालने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। एक आपके पास अब छोटा डायरी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करना है इसमें मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा सिटीजन चार्टर पढ़ लो, ठीक है, सिटीजन चार्टर पढ़ा, अब आज आपने रिवाइज किया सिटीजन चार्टर, अब अगला कब रिवाइज कीजिएगा आपको भी नहीं पता, हो सकता है एक सप्ताह बाद टाइम आए या 10 दिन बाद या एग्जाम से पहले समय आए। तो कम से कम आपको क्या करना है, सिटीजन चार्टर ऊपर लिखना है, ठीक है, और कीवर्ड और उसका डायमेंशन। जैसे अगर मुझे लिखना है सिटीजन चार्टर, तो मैं डिफिनेशन लिखूंगा, डिफिनेशन, और यहाँ पे एक वर्ड लिख दूंगा बस, ताकि मैं रिकॉल कर सकूँ उसको। उसके बाद मैं कीवर्ड विशेषता, विशेषता अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं, अगर जैसे पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही, ये जो भी है, ठीक है, तो इसको कॉमा कॉमा दे के लिख सकते हैं। मतलब पूरा मेरा जो कीवर्ड का जो नोट्स है, इसका अलग अलग डायमेंशन में फिर क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या प्रयास कर, जो भी है क्या है, क्या महत्व है इसका, वे फॉरवर्ड में क्या लिखना चाहिए, एआरसी का क्या अनुशंसा है, जो भी पॉइंट है, तो सारा मैं, हो सकता है कि एक पेज में अगर आ जाए कीवर्ड पॉइंट, ताकि कीवर्ड क्या होता है, ताकि वो कीवर्ड ये चीज़ है कि आप अगर उसको देखें तो आपको पूरा कहानी याद आ जाए जो आपने 5, 7, 8, 10 पेज में पढ़े, तो ठीक है। तो ये हुआ कीवर्ड, है ना। तो ये जो अब डायरी आप बना सकते हैं जो पढ़ रहा है, ताकि इसे अगर आप सुबह उठ के आधा घंटा भी, मतलब एक पेज को पढ़ने में मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, इस तरह आपने 10 पेज पढ़ लिया, मतलब आपने 10 टॉपिक आधा घंटा 1 घंटा में आप रिवाइज कर लिए। आप अगर जहाँ लग रहा है कि भूल रहे, तो वहाँ आप एक बार नोट्स देख लीजिए, है ना। तो इसमें सिर्फ शॉर्ट, मतलब सिर्फ कीवर्ड लिखना है, या फिर डायमेंशन ही लिख सकते हो तो काम चल जाएगा। मतलब इसमें पूरी कहानी मत नहीं लिख देना है कि आपको ये सिटीजन चार्टर बना लिखने में ही आपको फिर से आधा घंटा लग जाए, या फिर वही ना उतार दे आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिखना क्या है, जितना लिखना, ताकि उतना से आप समझ जाए। आपको हिंट कॉपी, इसको हिंट कॉपी भी आप बोल सकते हो, ताकि आपको हिंट मिल सके। और ये अगर आप सुबह उठ के 1 घंटा इसको देख लेंगे ना, तो सारा चीज़ रिकॉल हो जाएगा, और जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए काम आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें डायमेंशन सिर्फ लिख सकते हैं सिटीजन चार्टर में, ये डायमेंशन, या एक एक वर्ड लिख सकते हैं, तो जिस तरह कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए अपना। आपको इसका नाम रखिए हिंट कॉपी, ताकि आपको हिंट मिल सके। और यही सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब चीज़ें याद रहेगा तो एग्जाम में आप जब लिख के आइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल था, ठीक है। आंसर राइटिंग फोकस न्यू डायमेंशन, हाँ। टाइम टेबल का ये हो गया कि आप नॉर्मली आपको एवरेज 10 से 12 घंटा पढ़ना है। हो सकता है कि आप रात में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो। सुबह पढ़ते हो तो आप सुबह उठना चाहिए, मैक्सिमम सुबह में टाइम देना चाहिए, 11 बजे से पहले 4-5 घंटा पढ़ लेना चाहिए। अगर रात में पढ़ते हैं तो आप अपने अनुसार आप टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। जो टाइम टेबल है, ये अपने अनुसार आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा पढ़ना पसंद आता है, सुबह या रात में। और लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि 10 से 12 घंटा एटलीस्ट अब एवरेज आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आंसर राइटिंग फोकस न्यू डायमेंशन फैक्ट और डायग्राम। आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर पहले ही बताया कि आप नहीं जा रहे, आपका कॉपी जा रहा है, तो आपको दिख झलकना चाहिए, आपकी कॉपी में साफ़ सुथरा रखना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए, नए नए डायमेंशन में कोई चीज़ को सोचना चाहिए, अलग अलग किस कितने डायमेंशन में आप सोच सकते हैं, करंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या प्रयास करी, वो सब दिखाना है आपको। क्या इसमें इशू है, कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो अलग अलग आप सोच सकते हैं, हर सवाल पर अलग अलग डिपेंड करेगा ये चीज़ें। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको सोचना थोड़ा सा विस्तृत है, नैरो नहीं सोचना। सबको हेडिंग सब हेडिंग में दिखाना है, ताकि जो सवाल है उसको क्लियर पता चले। अगर सवाल में 4 पार्ट है तो चारों पार्ट को आपको दिखाना है, ऐसा कि क्लियर पता चले, ठीक है। उसके बाद रिवीजन लास्ट है 2 टाइम्स, कोशिश करना है कि 2 से 3 बार आपको रिवाइज करें। लेकिन जो मैंने बताया ये डायरी वाला कीवर्ड वाला, वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, वहाँ से आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा दूसरे से। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए और 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी मेंस में। और भी कोई भी डाउट होगा तो जुड़ सकते हैं। और जो पिछले बार क्वेश्चन आया था पैटर्न 6-7 जेपीएससी में, वो भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना है सवाल कि किस प्रकार से पैटर्न पूछा जा रहा है, कौन से सवाल आ रहे हैं, तो इस बार कौन से बन सकते हैं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
ताकि आने वाले समय में और भी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकें। धन्यवाद।